और बधाई भी बाकी जावेंगी। बैठे रहो, अभी तो बहुत टाइम है। अभी बामन जी की झांकी के दर्शन करना, राम जी के करना। अच्छा ये बताओ, जब राम जी अयोध्या में विराजमान होने के लिए गए थे, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनने घर घर अपने दिए जलाए थे? सबने। हाँ, तो आज हमारे प्रभु आने वाले, हमारे राम जी आपके ग्राम में आने वाले हैं, तो कोई वंचित न रहना, एक एक ठुमका लगाना ही है राम जी के आगमन पे। हाँ, राम जी के पे लगाओगे जब ही कृष्ण भगवान पीछे से आवेंगे, नहीं तो वे उतना ही रुक दे। हाँ, नचना सभी को है। तो यहाँ नाम पड़ा परीक्षित। अच्छा, बड़े ध्यान से सुनो, ये कथा बड़ी सुंदर कथा है। नाम क्या पड़ा? क्या नाम पड़ा उस पुत्र का? जजमान। क्या नाम पड़ा? का सुना रहे थे अबे हम? हैं? टोपी लगा ली और सुनाई नहीं आ रही। क्या नाम रखा था उस बालक का? परीक्षित। देखो बच्चन को पता, जजमान ना जाने मन कितने लगा है। भूख तो नहीं लगी जजमान? हाँ, इतना लगा है रज्जू मन। चलो अब शांति बना के रखो, भाव से कथा सुनो। अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तराजी, उनके गर्भ से बालक हुआ, नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित नाम था। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े होते गए, बड़े हुए। उत्तराजी की पुत्री इरावती के साथ में इनका विवाह हुआ। जन्मे जय 4 पुत्र उत्पन्न हुए राजा परीक्षित महाराज। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित महाराज अपने राज्य में यज्ञ कर रहे थे। अब जब यज्ञ कर रहे थे तो एक नगर का एक व्यक्ति आया, और नगर का एक व्यक्ति ने आकर कहा, राजन आप यहाँ पर बैठे बैठे यज्ञ कर रहे हो, और हमारे राज्य में देखो, अरे हमारे राज्य में कलयुग का प्रभाव होने लगा है, कलयुग हमारे राज्य में घुस आया है। राजा परीक्षित महाराज ने कहा, कलयुग? अगर कलयुग हमारे राज्य में घुस आया है तो आज मैं कलयुग को छोड़ूंगा नहीं, कलयुग को मार डालूंगा। तो कहते हैं राजा परीक्षित जी महाराज, कलयुग पर दिग्विजय पाने के लिए, कलयुग को मारने के लिए परीक्षित जी महाराज निकल पड़े मार्ग में। अब जैसे ही मार्ग में चले तो राजा परीक्षित जी महाराज ने क्या देखा मार्ग में? क्या देखा परीक्षित जी महाराज ने? परीक्षित जी महाराज देख रहे हैं कि एक काला सा पुरुष एक बैल को और एक गाय को बड़ी बड़ी ही बुरी तरह से मार रहा था, लातों और घूसों से। काला सा पुरुष। अब जब राजा परीक्षित जी महाराज ने देखा कि ये काला सा पुरुष खड़ा है मेरे राज्य में, और मेरे राज्य में घुसकर ये बैल को और गाय को बड़ी बुरी तरह से मार रहा है, राजा परीक्षित जी महाराज ने तलवार निकाली, और तलवार निकालकर दौड़ पड़े मारने के लिए। चिल्ला पड़े, अरे दुष्ट, क्या कर रहा है तू मेरे राज्य में आकर? इस बैल को और इस गाय को तू इतनी बुरी तरह से मार रहा है, रुक, मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। अब जैसे ही राजा परीक्षित जी महाराज उस काले से पुरुष को मारने के लिए दौड़े ना, तो वो काला सा जो पुरुष था, उस काले से पुरुष ने राजा परीक्षित जी महाराज के चरण पकड़ लिए। जैसे ही चरण पकड़े, राजा परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, बता तू कौन है? तो वो काला सा पुरुष कहता है, राजन मैं और कोई नहीं, मेरा नाम है कलयुग, मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित जी महाराज ने कहा, कलयुग? अरे मैं कलयुग को ही तो ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ जो तू मुझे मिल गया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे खत्म कर दूंगा। और तू मेरे राज्य में घुस आया, और मेरे राज्य में आकर तू इन अबलाओं पर अत्याचार कर रहा है। मेरे सामने खड़ा होकर तू इस बैल को और गाय को इतनी बुरी तरह से मार रहा है, क्या बिगाड़ा है इस बैल ने गाय ने तेरा? कलयुग कहता है, राजन क्या बताऊं,
मेरा आपके राज्य में कैसे घुस आया। मैं कहाँ जाऊं राजन, हर जगह आप बैठे हुए हो, आपका ही राज्य बसा हुआ है हर जगह। आप मुझे कुछ रहने के लिए स्थान दे दो तो मैं वहां जाकर वास करने लग जाऊं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि चल मैं तुझे 4 स्थान प्रदान करता हूं रहने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। कलयुग को 4 स्थान दिए गए रहने के लिए। किसने दिए? राजा परीक्षित महाराज ने रहने के लिए 4 स्थान दिए। 4 स्थान कौन कौन से? पहला स्थान जहां पर मदिरा का पान होता है, जहां दारू पी जाती है, उस दारू पीने वाले की बुद्धि में आकर कलयुग बैठ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दारू पीकर लोगों को होश नहीं रहता, होश नहीं रहता, नल्ली में डरे रहते आदि। मदिरा पीने वाले। दूसरी जगह जहां पर मांस खाया जाता है वहां भी कलयुग वास करता है। जहां चुगलियां होती हैं, हिंसा होती है, जहां लोग चुगलियां करती हैं, माताएं बहनें बैठ जाती, तुम्हें पता है, वहां भी कलयुग वास करता है। आपकी नहीं कह रहे, नहीं अपने ऊपर कहो। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, तुम आई नहीं कह रहे हो। जहां चुगलियां होती हैं वहां भी कलयुग बैठा रहता है, और जहां पर गलत काम किए जाते हैं वहां भी कलयुग होता है। ये 4 स्थान दिए गए कलयुग को। इसीलिए जहां पर मदिरा पी जाती है ना, जो लोग मदिरा पीते हैं, निवेदन है हमारा तो कहना है महाराज, करना आपका काम है। मदिरा पियोगे तो ये जो फेफड़े हैं ना ये सड़ जावेंगे, तुम्हारी को कष्ट होवेगा आगे चल। मदिरा पीने से थोड़ी फूल आ जाता कि मोटे ताजे हो रहे हैं। फल खाओ, कितनी अच्छी अच्छी से पृथ्वी पर भगवान ने फल बनाए, वृक्ष बनाए, उनके द्वारा फल आ रहे, सेब अनार केला, ये खाओ ना। क्या पड़ा है इस मदिरा में? फिर बस उतई झूमत रे झूम बराबर झूम शराबी हो मैं झूमन। ऐसा मत करो। देखो शराब कभी भी व्यक्ति को नहीं पीनी चाहिए, ये शरीर के लिए हानिकारक होती है और इससे आपको भी नुकसान है और आपके पत्नी बच्चों को भी नुकसान है। इसीलिए कभी भी शराब हमारा तो कहना है मत पिया करो। अच्छा 4 स्थान कलयुग को दिए, लेकिन कलयुग ने कहा कि राजन जो स्थान आपने हमें दिए हैं ना ये गलत स्थान है, बुरे स्थान है, हमें कुछ उच्च स्थान दो रहने के लिए। राजा परीक्षित महाराज ने कहा एक काम करो, तुम ही मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। उस कलयुग ने कहा राजन एक काम करो, हमें सोने में बास दे, सोने में बास दे। राजा परीक्षित महाराज ने कहा मूर्ख समझ रखा है मुझे, मैं जो तुझे सोने में बास दूंगा। अरे सोने में हमारे गोविंद का वास होता है, मेरे ठाकुर का वास होता है, और मैं तुझे कैसे वास दे सकता हूँ सोने में। लेकिन कलयुग ने कहा राजन मैं तो उस सोने में जाकर वास करूंगा, मैं तो उस धन में जाकर बैठूंगा जो लोग 2 नंबर की कमाई करते हैं। किसी भी प्रकार से जो लोग 2 नंबर की कमाई करते हैं, जो लोग धन कमा कमा के घर में भर रहे हैं, मैं उनके धन में जाकर बैठ जाऊंगा। इसीलिए कहते कि 2 नंबर की कमाई अगर कर भी रहे हो, कहीं यहाँ वहां से अनाप शनाप पैसा आ भी रहा है, तो उस धन को थोड़े अच्छे कार्यों में लगाते जाओ, तो ही वो आपका धन काम आएगा। नहीं तो कहते हैं वो धन ना जाने कहाँ लग जाए पता नहीं चलता। लेकिन आजकल के लोग कैसे, अगर बीमार हो जाएंगे डॉक्टर को 2000 रुपए दे देंगे, अगर देवी जी ने 500 मांग लिए, 500 रुपए कथा में मांग नहीं देंगे, चाहे दूसरे दिन 2000 लग जाए वो मंजूर है। कुछ कुछ होते हैं ऐसे लोग। लेकिन देखो हमें से व्यास पीठ पर बैठे कभी झूठ ना बोलेंगे, हमने कभी अपने जीवन में कभी भागवत की दक्षिणा नहीं मांगी, और ऐसी भी नहीं 168वीं कथा ये हो रही है, 100 के पार हो गई कथाएं ऐसे ही। हमारा काम है धर्म का प्रचार करना, क्यों? क्योंकि जीवन में संकल्प ले बैठे हैं कि हमें जीवन में 1100 कथा करनी, ये संकल्प है हमारे जीवन का।
ना हमने कभी जीवन में दक्षिणा मांगी कि भैया हमें इतनी दो। हमारी पर्सनल कथा भी होती, ये नहीं कि ग्राम में ही हमने कथाएं करी, हमने बाहर क्षेत्रों में भी करी है। इसके पहले अभी महाराष्ट्र में करके आए, महाराष्ट्र के पहले जामुनधाना में चल रही थी, महाराज जी भी बैठे हुए, जामुनधाना में भी चल रही थी। कुछ लोग वहां के होंगे तो जानते होंगे, कुछ लोग अनेक अनेक गांव के होंगे तो वो भी जानते होंगे। चखोरा तक आप चले जाना किसी भी ग्राम में, बस ये कह देना कि देवी पूजा जी ने कथा करी है, कोई मना नहीं करेगा, कहेंगे कि हाँ करी है। लेकिन व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा से हमें दान किया है, हमने कभी नहीं मांग रखी। लेकिन बस हमारा निवेदन उन लोगों से इतना ही रहता है भैया कि अगर हम आपके गांव में अगर एक धर्म का कार्य कर रहे हैं, अगर एक धर्म की ज्योत अगर जला रहे हैं, तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। क्योंकि इतना खर्चा जो होता है ना, हम इतने अमीर नहीं है, घर से इतने पैसे वाले नहीं है कि भैया टेंट वेंट लगवा कर लोगों के गाँव में कथा कर। अगर भगवान ने अगर इस योग्य बनाया ना, तो कभी हम दक्षिणा भी नहीं मांगेंगे ग्राम में, और ऐसे ही फ्री कथा करेंगे। लेकिन अभी भगवान ने उसे योग्य नहीं किया है, जब योग्य कर देंगे तो फ्री में ऐसी कथा करेंगे। हमने तो अपनी नहीं मांगी दक्षिणा, लेकिन बस इतनी ही लोगों से निवेदन करते भैया थोड़ा थोड़ा दान करते जाओ, जिससे ये जो पंडाल लगाया, साउंड लगाए, कलाकार बुलाए, झांकी बुलाई, पंडित बुलाए, जो खर्चा है छोटा मोटा खर्चा जो है ये निपट जाए, और आपके गाँव में एक धर्म का आयोजन अच्छे से हो जाए। बस हमारे यही निवेदन आप लोगों से है कि थोड़ा थोड़ा दान आप लोग करते जाएं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं 10, 20, 50 रुपए से कुछ नहीं होता आज के जमाने में, और 500 रुपए ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। आजकल लोग क्रीम लगाते ना महाराज, फेशियल 1000, 2000 रुपया को कराया, और 15 दिन बाद देखो तो वही करिया हो जाता। सब ब्यूटी पार्लर को कमाल है, करिया को भी गोरो कर दिया, करिया भी गोरे हो जाए। तो व्यक्ति वहां 2000 रुपए 3000 रुपए खर्च कराएगा, लेकिन धर्म में देने में व्यक्ति ना जाने हाथ क्यों पीछे करता है। वो कहते हैं कि देना ही ले जाने के बराबर कहा गया है, जितना दे जाओगे तो पालोगे। क्योंकि 2 प्रकार की बैंक होती हैं, ये मत समझना कि हमारे जीवन की एक ही बैंक है, 2 होती है, एक पृथ्वी लोक की बैंक और एक भगवान के यहाँ की बैंक। याद रखना, आप लोग पृथ्वी लोक की बैंक में तो भर रहे हो, लेकिन पृथ्वी लोक की बैंक में कब तक वो पैसा रखा रहेगा, जब तक तुम हो। तुम हो जाओगे बैंक में, एटीएम लगाओगे, निकाल लोगे, खर्च कर लोगे, क्योंकि तुमने उस बैंक में जमा किया है। और भगवान के बैंक में जीरो है, कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ तो खर्च कर लोगे, भगवान के यहाँ जाओगे फिर क्या करोगे? भगवान के यहाँ कागज के नोट थोड़ी चलते हैं, भगवान के यहाँ भी धर्म नाम की बैंक है। कहते हैं यहाँ पर दे जाओगे ना तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पर खर्च कर लोगे। अब ये बताओ, जब यहाँ पर बैंक में जमा ही नहीं करोगे तो मिलेगा कहाँ से? अब बैंक खाली डली, कितना भी एटीएम लगा लो बैंक में, कितना भी पिन डाल लो, अब वो बताए जीरो खाता। कृपया क्षमा करें, आपके बैंक में जीरो बैलेंस है। और भैया अशोक कुशवाहा मिर्चवारा वाले, इन्होंने अपने अकाउंट में 101 रुपए जमा किए हैं। हाँ, देखिए देवी जी कितनी बढ़िया तरीके से आपको करता। मेरे जीवन में मुझे जहां तक लगता है कि 95% में कथा ही करता हूँ। अपने जीवन के 365 दिन में से जहां तक अगर मैं करता हूं तो केवल कथा ही करता हूं। और इस गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, बस थोड़ा सा मेरा रूप चेंज हो गया है, इसलिए भले लोग कंफ्यूज होते हो। बहुत से लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है, बहुत बचपन से मैं साथ में रहा हूं लगभग इस क्षेत्र में। लेकिन जो दान की वृद्धि होती है, पूज्य व्यास जी आपको सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और 101 रुपए भैया अशोक कुशवाहा मिर्चवारा वालों की ओर से ठाकुर जी के चरणों में प्रदान हुए। अन्य दानदाताओं ने भी दान यहाँ दिया है। मेरे राम जी, लोग कहते हैं एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये तमाम व्यवस्था है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, ये साउंड वाले यहाँ बैठे हैं, ये वादक जो बैठे हैं, ये फ्री में कोई भी नहीं बैठा है, कोई भी फ्री में नहीं है। इन सब लोगों की एक एक राशि है, क्योंकि सब लोगों के परिवार जुड़े हुए और वो परिवार आप सबसे चलता है।
मैं ये नहीं कहता कि एक व्यक्ति कोई इसका भार उठाए, क्योंकि कहते हैं कि एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, एक नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अगर आप सब लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा अगर हाथ लगाएंगे ना, तो मेरे राम जी ये पहाड़ रूपी ये कार्यक्रम सुगमता से इस गांव में और भव्यता प्रदान कर सकता है। लेकिन कब? जब हम चाहेंगे, और जब आप चाहेंगे तो वो आप नहीं चाहेंगे, वो भगवान चाहेंगे, क्योंकि चाहने वाले करने वाले भगवान है, कराने वाले भगवान है। हनुमान जी महाराज इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। आपका एक एक दिया हुआ दान ऐसे शुभ कार्य में लग रहा है, और वो भी आपके सामने। आप लोग किसी को दे देते हैं कि गौशाला के लिए हमने इतना दिया, किसी को दे देते कि भोजन के लिए इतना दिया। मेरे राम जी जरा सोच के देखिए, क्या वो पैसा भोजन होता है? क्या वो गौशाला में जाता है? क्या उस पैसे से गाय घास भूसा खाती है?